जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास। तो सबसे पहले पसाड़ कांड, ठीक है। तो चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? तो है आपके है राजनांदगांव में, ठीक है, आयोग द्वारा लिया गया। वर्तमान में चितवा डोंगरी की गुफा बलौद के डोंडी तहसील में है, जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र ने किया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो उसकी खोज की थी भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र ने, ठीक। पूर्व पाषाण काल से संबंधित है तो वो है आपके सिंघनपुर। छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ से हुए हैं। सिंघनपुर जिला रायगढ़, ठीक है, और आपके हैं कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, और धनपुर जिला बिलासपुर, और अर्जुनी जिला दुर्ग, ठीक है, सी। छत्तीसगढ़ में पाषाण युग के कालक्रम में क्रम एवं संबंधित स्थल, ठीक है। पूर्व पाषाण युग सिंघनपुर जिला रायगढ़, मध्य पाषाण युग कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, उत्तर पाषाण युग धनपुर जिला वरड़ापिंड मरवाही, नव पाषाण युग अर्जुनी जिला दुर्ग, ठीक। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए, ठीक है। डिटेल, रायपुर जिले की सिंघनपुर गुफा छत्तीसगढ़ की प्राचीन गुफा मानी जाती है। यह चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। वहीं गेरुए रंग से चित्रित शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देते हैं, इसलिए चंवर डाल, ठीक है, ढाल बोल रहे हैं। पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? तो उसका स्थान है सिंघनपुर, ठीक। और छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो है आपका रायगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो है आपके रायगढ़। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? तो है आपका धनौरा, ठीक है, धनौरा ए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों के पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पाषाण युगीन औजार का साक्ष्य कबरा पहाड़ व बोन टीला रायगढ़ एवं जोगी मारा सीता बेंगरा सरगुजा से मिले हैं। कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मिले आपके मल्हार में। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार, बिलासपुर एवं टेंगना रायगढ़ से मिले हैं, ठीक है। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगाना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो है आपके रायगढ़। और ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगाना एवं भैंसगढ़ी रायगढ़ जिले में स्थित हैं, जहां से शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। रायगढ़ के शैल चित्रों से संबंधित अन्य स्थल हैं सिंघनपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, बसंझर, लेखाभाड़ा, बेनीपाट और बोतलदा आदि, ठीक। और छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो है आपका है करका भाट, ठीक है, करका भाट। छत्तीसगढ़ में ताम्र और लोह युगीन पाषाण स्तंभ मेनहीर के साक्ष्य करका भाट, अर्जुनी, ताम्र कलश, करही भदर, सोरर, बलौद, चिरचारी एवं गढ़ धनौरा कोंडागांव से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो है आपका सिंघन गुफा, ठीक है। सिंघन गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है, जो कि पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है, जो चंवर ढाल पहाड़ी से गिरिपाद पर स्थित है। इसकी खोज 1910 ईस्वी में एंडरसन ने की थी। इन गुफाओं में चित्रित शैल चित्र गेरुए रंग से चित्रित किए गए हैं। वहीं यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तियों के सदृश्यमान है। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र सर्वाधिक प्राचीन हैं, अर्थात यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो है आपके शैल चित्र के लिए। और प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है?
उन्होंने उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा के लिए जाना जाता है तो वह आपके रायगढ़ में, ठीक है। और प्रसिद्ध कब्र पहाड़ की गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है, जो कि पूर्व ऐतिहासिक या पाषाणकालीन गुफा या शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा में सर्वाधिक शैल चित्र हैं जो लाल रंग से चित्रित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने के लिए गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के लिए सदृश है, तो वह आपके सिंघनपुर गुफाएं। और छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो वह आपके हैं टेंगना, ठीक है, टेंगना बी। नेक्स्ट, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो कबरा पहाड़ आपके जिले में स्थित है रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ में। और छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्र स्थानों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले में नहीं है, तो वह है मटनार, ठीक है। रायगढ़ जिले में स्थित प्राचीन शैलाश्रय सिंघनपुर गुफा, छापामारा, गिधा, भंवरखोल, अमरगुफ, सोनबरसा, कर्मागढ़, बरसना झर, बेनीपाट, लिखामाड़ा, बोतल्दा इत्यादि हैं। नोट, मटरनार बस्तर जिले में स्थित पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक काल। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो वह है आपका है इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद काल में छत्तीसगढ़ का नामोल्लेख नहीं मिलता, वही उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक, ठीक है, दक्षिण दिक कहा गया है, ठीक है। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है, तो नाम है दक्षिण दिक, ठीक। रामायण काल। अब छत्तीसगढ़ के कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, तो उसका नाम है दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दक्षिण कौशल, महानदी बेसिन, दंडकराय, ठीक है, दंडकराय बस्तर क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली, ठीक है। और प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता था, तो वह है आपका है दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता है, तो वह आपका है दक्षिण कौशल। महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है, तो वह आपका है दंडकारण्य, ठीक। और प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में है, तो वह आपके है दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का क्या नाम था, तो उसका नाम है कोसली। छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या था, तो उसका नाम है आपका दक्षिण कोसली, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है, तो है आपके है वाल्मीकि, ठीक है। तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि से संबंधित आश्रम है, जो बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। जनश्रुति अनुसार यह स्थल लव कुश की जन्मस्थली है, ठीक है, मानी जाती है। राम वनगमन पर्यटन पथ के लिए किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है, तो है आपका है शिवनारायण आश्रम। वशिष्ठ ऋषि आश्रम है रामगढ़, मतंग ऋषि आश्रम है शिवनारायण, और अत्रि मुनि आश्रम है सीतामढ़ी, ठीक है। और जन श्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़िए, ठीक है। तो है आपका है लव कुश जन्मस्थली तुरतुरिया है, ठीक है। श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा, तो है आपका है रामाराम, ठीक है, रामाराम। और लोमस ऋषि का आश्रम ये है आपका है राजिम, और अत्रि मुनि का आश्रम हो गया सीतामढ़ी, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। और रामायणकालीन ऋषियों के आश्रम देख सकते हैं, मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर ऋषि आश्रम स्थान, ठीक है। अत्रि मुनि सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है। सिद्ध बाबा आश्रम सीतामढ़ी छतौड़ा, ठीक है, छतौड़ा। महर्षि वामदेव अमीरधारा मुनि निदान जटाशंकरी गुफा, ठीक है, सूरजपुर। विश्रावा, ठीक है, विश्रवा ऋषि विश्रामपुर। सूती क्षण ऋषि सीता लेखनी की पहाड़ी। महरमंडा ऋषि बिल द्वारा गुफा, ठीक, सरगुजा। वशिष्ठ ऋषि रामगढ़ की पहाड़ी। सरभंग ऋषि मैनपाट दलदली। महर्षि दंतोली मैनपाट। और जमदनी, ठीक है, ये हैं आपके देवगढ़।
और जांजगीर चांपा मतंग ऋषि शिवनारायण, सबरी आश्रम शिवनारायण, बलौदा बाजार भाटापारा वाल्मीकि ऋषि तुरतुरिया, और गरियाबंद लोमस ऋषि राजिम, और मांडल्य ऋषि फिंगेश्वर, अत्रि ऋषि अतरमरा, ठीक है, तरमरा पांडुका, ठीक, धमतरी, सप्तऋषि सिहावा। सप्तऋषियों के नाम रिंगी, अगस्त्य, गौतम, मुचगंध, अंगिरा, कंक, सरभंग, ठीक। ऋषि श्रृंगी ऋषि सिहावा, अगस्त्य ऋषि हरि भाठा, और गौतम ऋषि सिहावा क्षेत्र, मुचकंद ऋषि मेचका पहाड़, अंगिरा ऋषि घटुआ सिहावा, कांकेर कंक ऋषि कांकेर, और पुलस्त ऋषि दुधवा, और बस्तर मांडकर्णी ऋषि पंचप्सर। सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरी मंदिर स्थित है खरौद में। ईंट निर्मित सबरी मंदिर खरौद जांजगीर चांपा में स्थित है, जो कि केंद्र संरक्षित इमारकों में शामिल है, जबकि माता सबरी आश्रम शिवनारायण में स्थित है, जब भगवान राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए थे, ठीक है। स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के झूठे बेर खाए थे? तो वह आपके हैं शिवनारायण। कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो है आपके चंद्रखुरी में। प्रदेश में कौशल्या माता मंदिर चंद्रखुरी में स्थित है, जिसे श्री राम वनगमन पथ के प्रथम चरण के 9 स्थलों में विकसित करने हेतु शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1973 में कराया गया था। वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान में प्रवेश माना जाता है, तो है आपका है हरचौका, ठीक है। शोध अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल में लगभग 10 वर्ष दंड वन छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए हैं। वही वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले पूर्व कोरिया में प्रवेश किए, जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी हरचौका में हुआ। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? तो है आपका है कोरिया। छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं मनु लाल यदु, ठीक है। राम वनगमन पथ घोषणा 22 नवंबर 2019, शुभारंभ 7-9 अक्टूबर 2021, प्रथम चरण चयनित 10, द्वितीय चरण चयनित 42, कुल लंबाई 2260 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के कितने स्थलों से गुजरे? 75। आधार मन्नूलाल यदु, दंडकाय रामायण, और डॉक्टर हेमू यदु, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो है 1260 किलोमीटर, ठीक है, 2260 किलोमीटर भी। और राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थान विकसित किए जा रहे हैं? तो है आपका है 9, ठीक है, वर्तमान में 10 हो गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पथ के लिए कितना स्थान को चयनित किया है? तो है आपके 75, ठीक है। और छत्तीसगढ़ पुराना नाम क्या था? तो उसका नाम है दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ पुराना नाम दक्षिण कौशल था, ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत काल। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हई वंश राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन है, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, यह गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोर ध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जुड़ा हुआ है, तो है आपके हैं आरंग और रतनपुर, ठीक है। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोर ध्वज की राजधानी रतनपुर तत्समय मणिपुर रत्नावलीपुरी थी, तथा उनके पुत्र ताम्रध्वज ने भी उसी क्षेत्र पर शासन किया, किंतु इस दोनों के संबंध रतनपुर और आरंग स्थलों से था, ठीक है। और महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो वह है आपके है रतनपुर। और ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो है आपके जांजगीर चांपा। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ में वर्तमान शक्ति जिले के कुंजी डमरू दरहा नामक स्थान में स्थित है। यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मणिपुर महाभारत में उल्लेखित एक राज्य का आधुनिक छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल मणिपुर राज्य था? तो वह है आपका रतनपुर, सी। आनंद प्रभु कुटी बिहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो वह है आपके बुद्ध की।
किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? तो वह है आपके अवदान शतक, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली हैं? तो वह आपका है सिरपुर। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो वह जाना जाता है बौद्ध विहार के लिए। भोंगापाल में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा तथा प्राचीन स्मारक मिले हैं। बस्तर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है? तो वह आपका भोंगापाल। और मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? तो मल्हार प्रसिद्ध, इसका डिटेल देख लेते हैं। मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा, शिव प्रतिमा के साथ ही बौद्ध एवं जैन मंदिरों के अवशेष एवं प्रतिमाएं भी प्राप्त हुए हैं। इसलिए निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों और मठों का स्मारक है? तो वह आपका है सिरपुर। इस राज्य में स्वास्तिक विहार प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है आपके बौद्ध केंद्र के लिए। स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार, सुरंग टीले, सिनसुई बौद्ध विहार सिरपुर महासमुंद जिले में स्थित है, जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म। भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह आपका रायपुर आरंग में। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भांडल देव का जैन मंदिर स्थित है, जहाँ जैन तीर्थकर अजितनाथ महावीर स्वामी श्रेयांश की मूर्तियाँ स्थापित हैं, ठीक है। पुरातात्विक महत्व का भंडार देव और मंदिर किस शहर में स्थित है? तो वह आपके आरंग, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर है, तो वह आपका है आरंग, सी। आरंग का भांड देवल निम्न में से किस श्रेणी के मंदिर हैं? तो वह है आपके जैन। ग्राम नगपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो वह आपका है पार्श्वनाथ। दुर्ग के नगपुरा में ग्राम में 23वें तीर्थंकर पार्श्व जी का मंदिर है, ठीक है। यह मंदिर प्राकृतिक दृश्यों के मध्य शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नगपुरा महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। दुर्ग जिले के नगपुरा नामक गांव में खाली स्थान का एक प्राचीन मंदिर है, तो वह आपका है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ जी का। श्री उपस गंगहरम, ठीक है, पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो वह आपके दुर्ग। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो वह आपके जांजगीर चांपा। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ में शक्ति जिले के कुंजी दमऊ दरहा नामक स्थान में स्थित है, जहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ के साक्ष्य मिलते हैं। और छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्य स्रोत क्या है? तो वह है महाभारत। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडारण खाली स्थान पाए जाते हैं, तो है आपके मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। महाजनपद काल चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था, तो वह है आपका है छत्तीसगढ़। चेदी महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी मुक्तिमती थी। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी शामिल था। कई ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश मानते हैं, ठीक है। मौर्य काल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये विलोपित हो गया, इसको छोड़िए। और सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो है आपका है जोगीमारा में, ठीक है। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित है। इस मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो उनका नाम है हाथ मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, ठीक है। आरंग, उड़ेला, तारापुर, रायपुर से मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले पुरातात्विक सिक्के ई पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। इस मूल्यवान सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना जाता है। निम्न कथन को पढ़िए, ठीक है। तो इसका कथन को पढ़ना है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, बिल्कुल सही है। सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, गलत है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, बी, ठीक है। थोड़ा डिटेल, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य से सम्मिलित था, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। इसकी पुष्टि अशोक के कलिंग शिलालेख से नहीं होती है, ठीक है। जनश्रुति अनुसार अशोक जब कलिंग विजय के लिए
अग्रसर था तो वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, जिसका परिणाम जोगीमारा की गुफा में स्थित शिलालेख है, जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। साथ ही देवदत्त और शतनुका की प्रणय गाथा का उल्लेख है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार पर स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिलते हैं तो है आपका है रामगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रामगढ़ सरगुजा की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा में प्राचीनतम थिएटर के साक्ष्य मिलते हैं, जो मौर्य काल से संबंधित हैं। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तो है आपका है कोटाडोल। ठीक है, कोटाडोल। और मौर्य काल सिक्के कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं तो वह आपके मल्हार। मौर्य काल सिक्के की प्राप्ति अकलतरा, जांजगीर चांपा, ठठारी, शक्ति, तारापुर, आरंग, उड़ेला, रायपुर, बार, देवगढ़, सारंगढ़। ठीक है, नेक्स्ट सातवाहन काल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं तो है आपके सिमुक। ठीक है, मुद्रा बालपुर, शक्ति। सातवाहक शासक अपील की चतुष्कोष्ठी मुद्रा गौतमीपुत्र सातकर्मी का अवक्ष चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं मल्हार बिलासपुर। राजा अपील्क की 2 मुद्राएं, एक तांबा प्लस एक कांस्य से प्राप्त हुआ है। विशिष्टि पुत्र पुडमावी मावी का अवाक्ष चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। सीसे पोटीन के 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 सिक्के पर सातकर्ण का नाम उत्कीर्ण है तथा एक सिक्के पर वेदश्री लिखा हुआ है। ठीक है, चकरबेड़ा बिलासपुर सातवाहन कालीन रोम का सिक्का जो विदेश से व्यापार को इंगित करता है। ठीक है, नवागांव बेमेतरा यहाँ से सातवाहन कालीन सीरी 7 लेख युक्त ताम्र सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, लवन बलौदाबाजार यहाँ से सातवाहन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, जिसमें पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता है तो वह आपका चकरबेड़ा। ठीक है, सातवाहन नरेश अपील की मुद्रा शक्ति जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है तो है बालपुर। ठीक है, नेक्स्ट बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान राजस्व का शासन छत्तीसगढ़ में था तो है आपका सातवाहन। ठीक है, वर्तमान शक्ति जिले के किरारी में वर्ष 1921 में काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, जो सातवाहन कालीन राजवंशों से संबंधित है। इस काष्ठ स्तंभ से इस काल के कर्मचारियों का पदनामों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में यह काष्ठ स्तंभ महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। ठीक है, सातवाहन वंश के पदाधिकारी का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थानों से अभिलेख से प्राप्त हुआ है तो आपकी किरारी। और दमऊ उदरा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजपुर वरद ने 1000 गाय दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है तो यह कुंजी ग्राम शक्ति। ठीक है, कुंजी शिलालेख सातवाहन वासियों से संबंधित है, जो कि राजा वरदत्त श्री का अभिलेख है। इस अभिलेख में सातवाहन शासक वरदत्त श्री द्वारा अपनी आयु वृद्धि के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान करने के उल्लेख हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है तो वह है आपका है कुमार वरदत्त। ठीक है, और किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुल पुत्रक कौन था तो वह है आपका है अभियंता मुख्य मिस्त्री। ठीक है, ए समुद्र के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था तो है आपके महेंद्र। ठीक है, चंद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया तो वो किए थे व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र राज को। ठीक है, और प्रयाग प्रतिष्ठी में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों के उत्कीर्ण ठीक है उत्कीर्ण किया गया है तो है आपका है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रतिष्ठी में कौन से कौशल के शासक का क्या नाम था कौशल के तो वह है आपका है महेंद्र। ठीक है, हरिसेन कृत प्रयाग प्रतिष्ठित शिलालेख के अनुसार गुप्त वंशीय राजा समुद्र ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकांट वंशीय राजा महेंद्र सेन संभवतः प्रवर सेन प्रथम को
तथा महाकांतर के नलवंशी राजा व्यागराज को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतर को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत शामिल नहीं किया, अपितु अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर छोड़ दिया। महासमुंद के कोपरा नामक गांव में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो है आपका व्याघ्रराज। ठीक है, बी। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? तो है आपका है प्रयाग प्रतिष्ठी में। ठीक है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो कथन को पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रतिष्ठी में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया था, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये बिल्कुल सही है। और उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। तो 1-2 सही है। ठीक है, बी। और इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं आपके बनाबरद। ठीक है, बनाबरद में। और प्रयाग प्रतिष्ठी के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीतने में से दो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित थे। मतलब राज्यों को जीता जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। तो वह है आपका है कौशल और महाकांतर। ठीक है, और मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो वह है आपके सरगुजा में। कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना की थी, जो मूलतः संस्कृत भाषा में है, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो है आपका है स्कंदगुप्त आयोग द्वारा लिया। बानाबरद दुर्ग विष्णु मंदिर से गुप्त वंश के कुल 9 वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक सिक्का कुमारगुप्त, कांचगुप्त तथा सिक्के स्कंदगुप्त के हैं। इन सिक्कों को महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में संग्रहित किया गया है। ठीक है, कुषाण वंश छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो वह आपके है बिलासपुर। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया वर्तमान कुषाण कालीन सिक्कों को प्राप्त स्थल है बिलासपुर, तेलीकोट, रायगढ़, कोरबा। ठीक है, नेक्स्ट नलवंशी है। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर के निर्माता विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो वह आपके नल। ठीक है, नलवंशी राजा विलासतुंग ने 7वीं-8वीं सदी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीनतः शैली में निर्मित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। नलवंशी राजा विलासतुंग ने राजिम अभिलेख 740 ईस्वी उत्कीर्ण करवाया, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है, जिसने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन को प्रमाणित किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साहित्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपके राजिम अभिलेख। राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है इसे नलवंशी शासक ने बनवाया था। ठीक है, और यह पंचायतन शैली का मंदिर है। ठीक है, ए। इसका निर्माण 7-8वीं शताब्दी में कराया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली थी? तो वह है आपके अंडेगा। ठीक है, अंडेगा केशकाल। और नेक्स्ट कोंडागांव के अंडेगा ग्राम ने नलवंशी शासकों के कुल 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से वराह राज 29, अर्थपति भंडारकर 2 एवं भवद वर्मन के 1 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो शासक हैं आपके वराह राज। ठीक है, नलवंश के संस्थापक शिशुक हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक वराह राज हैं। इनकी राजधानी पुष्टकारी कोरापुट थी। निम्नलिखित में से कौन सी नलवंश की राजधानी थी? तो वह है आपके पुष्कारी। ठीक है, पुष्कारी। और ऋषिपुर ताम्र और केसरी बेड़ा ताम्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो है आपके हैं नलवंश। ठीक है,
ऋषिधिपुर ताम्रपत्र राजा नलवंशी शासक प्रवदत्त वर्मन के हैं, जबकि केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थ भट्टारक के हैं। ठीक है, सुम्मिलित कीजिए। ठीक है, सुम्मिलित करना है इसमें। तो यहाँ पर है राजर्षि तुल्य कुल, तो भीमसेन द्वितीय। ठीक है, और सरभपुरीय, तो यह है आपके हैं प्रवरराज। ठीक है, पांडु का है आपका है महाशिवगुप्त, और नल का है आपका भवदवर्मन। ठीक है, ये देख सकते हैं डिटेल। राजसी तुल्य कुल भीमसेन द्वितीय, सरभपुरीय, प्रवरराज, पांडु, महाशिवगुप्त, नल, भवद वर्मन। ठीक है, भवदत्त वर्मन। निम्नलिखित शासकों के, तो ये डिटेल को ही देख लेते हैं। शासक और राजवंश कन्हरदेव, छिंदक नागवंशी। ठीक है, और स्कंदवर्मन, नलवंश, दुर्गराज, सरभपुरी वंश, हर्षगुप्त, पांडु वंश। ठीक है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो है आपके हैं पुष्कारी। ठीक है, वकाटंक वंश। ठीक है, वकाटक वंश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही देखना है तो केवल सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, ये सही है। ठीक है, और वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम है, तो ये भी सही है, ए बी। ठीक है, वकाट वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है। सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद इसका उद्भव हुआ, तथा वकाटंक वंश के छत्तीसगढ़ में प्रथम शासक प्रवरसेन हैं। प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी। ठीक है, क्या ही बताऊं, इतिहास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।